वैशाली शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके लेसन प्लान को कि फिजिकल साइंस का लेसन प्लान आप कैसे बनाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम से मिलती रहे। लेसन प्लानिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि उसको पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। वो कैसे करना है? ब्लूम टैक्सोनॉमी। आपके लेसन प्लान में बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य बनाने होते हैं, उसके लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी की नॉलेज होनी जरूरी है। टीचिंग मेथड आने चाहिए, क्योंकि ये आपकी टीचिंग टेक्निक होती है, ये आपको क्लास में यूज करनी होती है बच्चों को पढ़ाते टाइम। माइक्रो टीचिंग स्किल्स, आपकी ये ट्रेनिंग टेक्निक्स होती हैं, इनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि इन्हीं को मिक्स करके, कंपाइल करके ही आपका एक लेसन प्लान बनता है। अगर आपने इन तीनों पर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, जिससे कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक एंट्रीज करनी होंगी, लाइक सब्जेक्ट क्या है, सब सब्जेक्ट क्या है, आपका टॉपिक क्या रहेगा, ठीक है, कि किस क्लास के लिए है, क्या पीरियड है, क्या ड्यूरेशन है। तो ये पहले बेसिक एंट्रीज आपको करनी होगी। आपका इंग्लिश में लेसन प्लान है तो ये ऑल एंट्रीज इंग्लिश में करनी होंगी। तो स्टार्ट होता है लेसन प्लान आपके सामान्य उद्देश्य के साथ, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बेसिकली ऑब्जेक्टिव 2 टाइप के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो लॉन्ग टर्म में अचीव होते हैं, इन्हें बहुत टाइम में अचीव किया जा सकता है, कि ऐसा तो नहीं है आप एक दिन क्लास में पढ़ाने गए और बच्चे का इंटरेस्ट आ गया साइंस में, नहीं, धीरे धीरे ये सारी चीजें उसमें डेवलप होती हैं। तो सामान्य उद्देश्य ये सभी लेसन प्लान में कॉमन रहेंगे और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेंगे, लाइक विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में सोचने समझने की शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पर विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और ये टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक क्या लिया है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि छात्र भौतिक परिवर्तन को परिभाषित कर सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे, रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कर सकेंगे, उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आपको ये सारे किससे रिलेटेड लिखने हैं? अपने टॉपिक से। अगर आप अदर टॉपिक पे बना रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड लिखने होंगे। और ये कैसे अचीव किए जाते हैं? ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर लिए जाते हैं। जब आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, जो भी आपका लेक्चर का ड्यूरेशन है, आप उसमें ये अचीव कर लेंगे। क्योंकि आप बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं कि आप फिजिकल और केमिकल चेंजेस सिखाने जा रहे हैं, तो आप अपनी क्लास में बच्चों को समझा पाएंगे और ये गोल जो है वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य ये लॉन्ग टर्म में होते हैं अचीव और ये शॉर्ट टर्म में। तो दोनों को किस टाइप से लिखना है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर है आपका पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। जैसे मैंने आपको लेसन प्लान समझाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, वो क्या है? आपकी प्रीवियस नॉलेज। लाइक आपको इस लेसन प्लान को समझने के लिए उतनी प्रीवियस नॉलेज होनी जरूरी है। सेम उसी टाइप से पूर्व ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है, उसके बारे में बताना होता है कि अगर मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस उनको पढ़ाने जा रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी परिवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो क्या है, उन्हें बेसिक इंफॉर्मेशन है कि चेंजेस होते क्या हैं। फिर आपकी टीचिंग एड, शिक्षण सामग्री। तो ये भी 2 टाइप की होती है। जनरल सामग्री जो आपके क्लास में नॉर्मली चॉक, डस्टर, पॉइंटर, मार्कर, ये सारे अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीजें। विशिष्ट सामग्री जो भी आप स्पेशल लेकर जाएंगे अपने जो भी लेसन प्लान है उसको क्लास में डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे ये साइंस का है तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कुछ प्रैक्टिकल वर्क कराया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर क्या है, ये कुछ चीजें हैं, तो ये यहाँ पे आपको प्रॉपर मेंशन करनी है। आप
जो भी चीज लेकर जा रहे हैं आपको यहाँ मेंशन करनी है। फिर आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आप अपने रजिस्टर में बना रहे हैं तो इस टाइप से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपकी प्रिंटेड फाइल है तो ये ऑलरेडी हेडिंग्स उसमें मेंशन रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शामपट कार्य, मूल्यांकन प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा पूर्व ज्ञान का परीक्षण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। और यहाँ पे क्या है, छात्र पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सकेंगे, क्योंकि आपके पास अगर थोड़ा सा भी प्रीवियस नॉलेज होगा ना और आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो अच्छे से आप उसको कनेक्ट कर सकेंगे और आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए वो रहेगी। अब यहाँ पे आपका है प्रस्तावना प्रश्न। आपने अपनी माइक्रो टीचिंग स्किल में इंट्रोडक्टरी स्किल सीखी होगी, तो सेम वही इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक का बनाना है और किस पे बेस्ड होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज पे। आपका ये क्वेश्चन आ जाता है काफी बार कि जो प्रस्तावना कौशल होता है किस पर आधारित होता है, किस पे, पूर्व ज्ञान पर, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछने हैं 1 बाय 1 और ये रियल लाइफ से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छा होता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्रिएट होती है टॉपिक के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है, यदि पानी में शक्कर घोल दी जाए तो पानी का स्वाद कैसा हो जाता है। तो बच्चा आंसर देगा, मीठा हो जाता है, मतलब वहां बताया जा रहा है। यदि कांच वाली वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो क्या होगा, टूट जाएगी। तो इस टाइप से आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करने हैं और लास्ट में आपको नो रिस्पॉन्स पर लाना है। और लास्ट क्वेश्चन वो होना चाहिए जो आपके टॉपिक से, जो आपने टॉपिक लिया है टीच करने के लिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो हम 4th क्वेश्चन पे आ ही गए हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो। तो बच्चा नो रिस्पॉन्स हो जाता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो ये कौन सी विधि है, ये कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर आपका स्टार्ट होगा टीचिंग पॉइंट, जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसको आपको 3 पार्ट में बेसिकली ब्रेक करना है। जैसे मैंने फिजिकल और केमिकल चेंजेस लिया है, तो फर्स्ट पार्ट में मैं फिजिकल चेंज ले रही हूँ, सेकंड में केमिकल चेंज हो जाएगा, थर्ड में क्रिस्टलीकरण, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी टाइप से आपको अपने टॉपिक को 3 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। फिर आपका उद्देश्य कथन स्टार्ट होगा कि क्या आज आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ये जो टीचिंग पॉइंट है ये एकदम इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, क्योंकि ये 5 टीचिंग पॉइंट एक साथ इवेल्युएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल अब होगी। यहाँ पे आप व्याख्यान करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे उसको नोट करेंगे। अब इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने हैं और वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ी है तो आप अच्छे से पढ़ लेना कि ये जो वर्ब होते हैं वो कैसे हम यूज करते हैं। तो ये ज्ञान, बोध, प्रयोग, ठीक है। तो इसी टाइप से कि इनके एक्शन वर्ब्स होते हैं, लाइक परिभाषित कर सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे। अब परिभाषित करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, बस आप समझ लोगे और परिभाषा दे दोगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एग्जाम्पल दे पा रहे हो, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और आप उसे रियल लाइफ में या कहीं भी उसको मतलब दिखा पा रहे हो, तो क्या आपकी एप्लीकेशन स्किल आप में डेवलप हो चुकी है। यहाँ पे व्याख्यान विधि है और ये क्या है, यहाँ पे जो भी आप मिनिएचर लगाना चाहें इसके रिगार्डिंग वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। जब आप ये पढ़ा लोगे और जहाँ पर आपका ये टॉपिक होगा वहीं से आपकी इवेल्युएशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के जस्ट एंड से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इवेल्युएशन करना, क्योंकि इवेल्युएशन तो हमें इसी का ही करना है। तो जो भी हमने एक्सप्लेन किया है उसका इवेल्युएशन यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। फिर इवेल्युएशन यहाँ पे ओवर हो गया, आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर बिल्कुल ये ओवर हो रहा है। सेकंड यहाँ पे इवेल्युएशन में आप ट्रू फॉल्स दे सकते हो, फिलअप्स दे सकते हो, 1 लाइनर क्वेश्चन दे सकते हो, तो आप इस टाइप से देंगे। फिर आपके होंगे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो विकासात्मक प्रश्न होंगे वो आपके कैसे होंगे, आपका होगा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो इससे रिलेटेड हो जाता है।
तो इस टाइप से ये जो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट और सेकंड टीचिंग पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर अगेन आपका आ जाएगा सेकंड टीचिंग पॉइंट, यहाँ पे सेकंड टीचिंग पॉइंट मेंशन करना है। सेम उसी टाइप से एक्सप्लेन करना है आपको, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन मेथड चल रहा है, व्याख्यान विधि चल रही है, और यहाँ पे आप मिनिएचर लगा सकते हो जो भी आप बच्चों को बताना चाह रहे हो। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने हैं, तो आपको पता है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्रिएट करने हैं। टॉपिक आपका यहाँ ओवर हो गया है, और यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हो, यहाँ पे आपके इवेल्युएशन क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपका को इवेल्युएशन इसका करना है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में यहाँ पर ऊपर लिखने हैं। फिर अगेन आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं दूसरे और तीसरे टीचिंग पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए। तो क्या है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना है, फिर अगला क्वेश्चन जो हो वो इससे रिलेटेड पूछ लो, तो ये क्या है, दोनों कनेक्ट हो पाएंगे। फिर आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। सेम आपको एक्सप्लेन करना है, बच्चे जो कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ मेंशन करना है। आपका मेथड है, व्याख्यान विधि है, यहाँ मिनिएचर लगाएंगे आप, आपका लेसन प्लान और अच्छा लगेगा। इसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने हैं, और यहाँ पर आपको इवेल्युएशन करना है। फिर आपको रिकैप्चुलेट कराना है जो ओवरऑल आपने तीनों टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने, और लास्ट में आपको होम असाइनमेंट देना है, होमवर्क देना है, जो आपके तीनों टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लेसन प्लान को समझ पाए होंगे कि आपको लेसन प्लानिंग कैसे करनी है। थैंक यू सो मच।